जय श्री गणेश। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। है कि नहीं? बिल्कुल हाँ। तो आइए हम हमारी क्लास को शुरुआत करते हैं। आपने मेरी पहली क्लास देखी? यानी आपने इस YouTube चैनल की पहली क्लास देखी? पहली क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत शानदार इनपुट और आउटपुट डिवाइस का बिल्कुल निचोड़ के, कीबोर्ड और माउस, ये सबको पता है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ही होते हैं। बट इनके अलावा भी मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताया है बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली क्लास को लिया है। पहली और 58 मिनट की पूरी 1 घंटे के आसपास पास की मेरी क्लास थी। और आपने पहली क्लास, आशा करता हूं कि आपने पहली क्लास देखी होगी। अरे देखी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बात को जी। गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने पहली क्लास देखी, और जिन्होंने नहीं देखी वो भी पहली क्लास देखें, तभी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगी। अरे रुको रुको, यथावत इसी क्लास में बने रहो। बट इस क्लास के बाद में आप पहली क्लास देखिए, और सबसे पहले पहली क्लास देखेंगे तो आप, मुझे पता है, उसके पहले आप सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास देखिए। आप अगर फर्स्ट ग्रेड या पटवार वीडियो 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, मेरा मेन टारगेट ही एग्जाम है, इनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन है, जितने भी मार्क्स का कंप्यूटर आता है, 10 से 15 नंबर का कंप्यूटर पटवार में और वीडियो में आ रहा है, और फर्स्ट ग्रेड में भी लगभग इन्हीं इतने ही नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, 4th ग्रेड में 5 से 7 नंबर का कंप्यूटर। जितने भी मार्क्स का, जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर आ रहा है, पूरा संपूर्ण निचोड़ कंप्यूटर के नंबर हम अपनी मुट्ठी में ही लेंगे। क्या लेंगे? कंप्यूटर के हम हमारी मुट्ठी में ही नंबर लेंगे, पूरे में से पूरे नंबर हम कंप्यूटर में लेकर रहेंगे। मैं आपके साथ, तो मैं आपको पूरे नंबर दिलाऊंगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसमें सबसे पहले आपको एक काम अवश्य करना है। सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस देखना है। मैंने पटवार को लेकर, मोस्टली पटवार को लेकर ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है कंप्यूटर की, तो मैंने पटवार में कंप्यूटर जो भी आ रहा है, मैंने उस चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में टॉपिक बाय टॉपिक डिस्क्राइब किया है, और टॉपिक से टॉपिक को लेकर ही मैं अगली क्लास में आया हूँ। और क्या है कि मित्रों, हर क्लास में, बल्कि माफ़ कीजिएगा, हर सब्जेक्ट में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस मैंने फर्स्ट में क्यों लिया? क्योंकि जब तक आपके पास हार्डवेयर, जब तक आपके पास उपकरण नहीं होंगे, तब तक आप इस चीज़ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यकीन मानता हूं कि आप लोगों ने मेरी पहली क्लास देखी होगी। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और शेयर कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? तो आइए हम हमारी क्लास को लेकर बात करते हैं। पहली क्लास का हमारा टॉपिक था इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आपको बताया पहली क्लास में, हम पहली क्लास को 5 मिनट, मुश्किल से 2 से 5 मिनट में हम इस क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। क्योंकि मित्रों, कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, या आप किसी भी एग्जाम की सब्जेक्ट, सॉरी, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपने जो आज पढ़ा, पढ़ने के बाद में सोने से पहले, सोने से 1 से 2 घंटे पहले आप उस चीज़ को रिकॉल कीजिए, और सब अगले दिन उठें, स्नान वगैरह कंप्लीट होने के बाद में आप एक बार फिर से उसको रिकॉल कीजिए कि जो आपने पढ़ा आपको संपूर्ण तरीके से रिमाइंड है, प्रॉपर आपको याद है, कहीं आपको कोई टॉपिक छूटा ना हो। इसीलिए मैं अपनी पहली क्लास, जो 1 घंटे की जो पूरी क्लास थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लगभग पूरी क्लास को मैं रिकॉल करता हूँ। ठीक है? हमने पहली क्लास ली, पहली क्लास में टॉपिक था इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस 4 से 5 प्रकार के आपको इनपुट डिवाइस बताए, लगभग इतने ही प्रकार के मैंने आपको आउटपुट डिवाइस बताए। कीबोर्ड और माउस सबको ध्यान होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। और इनपुट कीबोर्ड और माउस के अलावा भी मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताए, उनकी व्याख्या की। आप उस वीडियो में जाके व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या अभी करना पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ये भी क्लास
और आने वाले टॉपिक भी मुझे डिस्क्राइब करने हैं। एग्ज़ाम में समय भी कम बाकी है। तो स्कैनर है, MICR है, OBR है, OCR है, बार कोड रीडर है, ये मैंने इनपुट डिवाइस में बताया आपको। स्कैनर भी बताया, आउटपुट में आपको प्लोटर बताया, प्रोजेक्टर बताया, मॉनिटर बताया, प्लोटर बताया, प्रिंटर बताया, ये मैंने आपको आउटपुट डिवाइस में बताया। ठीक। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी रिसेंटली कुछ नहीं, एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया। मैं एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहा था, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पे। तो उसमें एक प्रश्न आया कि पॉइंटिंग डिवाइस निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। 3-4 ऑप्शन है। किसी में आया कीबोर्ड आया, किसी में स्पीकर आया, किसी में प्लॉटर आया, किसी में कुछ आया, तो किसी में माउस आया, जॉयस्टिक आया, ट्रैक बॉल आया, एक ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन में था कि इनमें से कोई नहीं। तो पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। देखिए आप, पॉइंटिंग डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस का ये एक टॉपिक है, पॉइंटिंग डिवाइस। मित्रों आप अभी क्लास देखिए, आपको एक रोचक तथ्य बताऊंगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण। आ जाओ। पॉइंटिंग डिवाइस माउस है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए क्योंकि माउस से आप क्लिक करते हो, माउस को आप यूज करते हो, माउस को आप चलाते हो, इसीलिए माउस पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरा, टच पैड, पहला। दूसरा, टच पैड ऐसे क्योंकि मैं इसको टच कर रहा हूँ, मैं इसको टच कर रहा हूँ, मैं इसका कमांड कर रहा हूँ, मैं इस पर लिख रहा हूँ, तो ये टच पोर्ट है। ठीक है। थर्ड है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वही सटिक, क्रिकेट वगैरह खेलने में, PS2 गेम खेलने में, टेकन 3 गेम खेलने में, बहुत सारे गेम खेलने में जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल रोल बॉल जैसा उसका आइकन होता है, उसका मूवमेंट करते हो आगे से, तो ये आपके ट्रैक बॉल होगा। पांचवा है आपका लाइट पेन। ठीक उसी प्रकार के आपके ये हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फिर आपका डिजिटल टैबलेट, स्टाइलिश और कीबोर्ड। जी कीबोर्ड भी एक प्रकार का आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि आप उसकी मदद से उसको प्रेस करते हैं तो अंदर जाके पॉइंट होता है, तो आपका कीबोर्ड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बराबर, ठीक है। तो आइए, तो हम बात करते हैं अब, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। जो हमारी आज की सेकंड क्लास है, जी हाँ, ये हमारी आज की सेकंड क्लास है। पहली क्लास इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लेकर थी। अरे थी, देखिए ना मस्त। और देखो, जितना ज़्यादा था आप शेयर कीजिए, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे को उतना अच्छा लगेगा, और मुझे और मोटिवेट होऊंगा मैं, और मेहनत करके और बहुत सारे टॉपिक आपको लेकर आऊंगा। शेयर कीजिए क्लास को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपने ये छोड़ा, हमें क्लास अच्छी लगी, हमें क्लास बेकार लगी, गलत लगी तो भी बताइए, अच्छी लगी तो भी बताइए। मैं मुंह पे कहने वाला व्यक्ति हूँ। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप बोलिए, आपको अच्छी नहीं लगे तो आप बोलिए, बिल्कुल बिंदास बोलिए। ठीक है, चलिए आइए। ये जो क्लास है आपकी पटवारी वीडियो ऑल राजस्थान एग्जाम को लेकर है। ये यकीन मानिए कि जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है उस एग्जाम को लेकर ये है। और आपके ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, फर्स्ट ग्रेड और आपका फोर्थ ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में जो कंप्यूटर है उसमें भी है। ऑल एग्जाम, ऑल राजस्थान या ऑल एग्जाम, ऑल इंडिया एग्जाम में जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है उस एग्जाम में है। यकीन मानिए ये सर, इनको तो आपने पहचान नहीं लिया होगा ये मैं हूं। ठीक है, सब मस्त। चलिए आइए, हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम, ठीक, तो हमारा इनपुट और आउटपुट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब आपने सिलेबस में देखा होगा इनपुट और आउटपुट
तो थोड़ा सा पहले लिखा था रैम और रोम। रैम और रोम क्या होते हैं? ठीक, रैम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम होता है, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम, देखिए, रैम और रोम तो एक मेमोरी के अंदर का एक पार्ट है। आप रैम को भी देखेंगे तो रैम भी दो प्रकार के हैं। देखिए, मैं आपको थ्योरेटिकल से पढ़ाने से ज़्यादा है कि मैं आपको एक डायग्राम से पढ़ाता हूँ। मैं आपको डायग्राम से चीज़ें देख कर समझाऊंगा। देख कर अगर समझेंगे तो आपको वो चीज़ आप देख लेंगे तो वो आपको रिमाइंड हो जाएगी, वो आपको बिल्कुल आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी भाई ये रैम क्या होता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जी बिल्कुल, ये तो थंबनेल पे आप देख रहे हैं। अरे मैं वो नॉर्मल वाला मास्टर नहीं हूँ जो भाई बोल दिया कैमरा के सामने खड़े हो गए बोलते रहे, अरे रे पट 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 बिला 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 बोल के चलेगा। अरे आप बिला बिला नहीं सुनोगे, आपको कंटेंट चाहिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार आपको कंटेंट दूंगा, जबरदस्त कंटेंट दूंगा। कोई भी आप जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में से कोई भी टॉपिक कंप्यूटर का बाहर नहीं जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा मैं, तो सिलेबस के बारे की बात नहीं करूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और ऑल ओवर कंप्यूटर मैं टॉपिक वाइज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर मैं अलग से क्लास बनाऊंगा। जब या इस बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव आऊंगा, प्रॉपर अलग से क्लास बनाऊंगा, टॉपिक आपसे टॉपिक पूछूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक को सिलेक्ट करूंगा और दूसरी बात, जो टॉपिक मुझे मिलेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको लेकर मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक शेयर और कमेंट भी करना पड़ेगा, तभी आपको नई वीडियो की अपडेट मिल पाएगी। आने वाले वीडियो में, एक से दो वीडियो में, मैं आपको मेरे से जुड़ने का आईडी शेयर करूंगा। आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करूंगा, आईडी शेयर करूंगा जिससे आप मेरे से सीधे कनेक्ट हो पाए। कुछ व्यक्ति कमेंट में आंसर नहीं छोड़ पाते या उनको पता नहीं चल पाता कि भाई हमें क्लास अच्छी लगी, हम कमेंट नहीं कर पा रहे, हम क्लास देख पा रहे हैं, लाइक कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, तो वो मेरे को पर्सनली भी मैसेज करके बता सकते हैं। उनके स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि देखिए इन इनके मैसेजेस वगैरह आए हैं। कुछ उनके आईडी को हाइड करूँगा जिससे पर्सनल डेटा किसी का भी लीक ना हो, ठीक। आई, ये जो आप देख रहे हैं ये एक रैम होती है। रैम एक ब्लेड प्रकार की होती है समथिंग, देख रहा हूँ, ये तो रिमोट है ये रैम नहीं है भाई, ये मैं रैम पी सिस्टम चालू है, सिस्टम से रैम निकालूंगा सिस्टम ही नहीं चलेगा। अच्छा, एक प्रकार की रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? सब ठीक है? हाँ, वेरी बहुत अच्छा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस और मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या होता है? एकदम सडनली, अरे रैंडम क्लिक है, रैंडम क्लिक है, अरे वो वाले क्लिक नहीं। एक्सेस मतलब आप बिल्कुल रन करना, प्रॉपर करना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म है, मैं आपको बताऊं, रुकिए रुकिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये है रोम। हाँ हाँ, ये दांत से, दांत देखो, अरे भाई साहब इतना डरावना, हा, 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 हा। ये तो डायनासोर है
चलिए, ये रैम है, ये रोम है। मैंने डायग्राम इसलिए बताया क्योंकि मेरा मोटिव वीडियो है ये रैम और रोम, रैम और रोम को लेकर। ठीक है, तो ये बातें बहुत हो गई, हम हमारे क्लास को प्रारंभ करते हैं अच्छे से प्रॉपर वे में। ये रैम है, रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रैम क्या होता है, रैम काम कैसे करता है, इसको जानने से पहले आप एक बार चीज़ों को समझिएगा। भाई रैम के ऊपर भी तो कुछ होता है, तब तक हम रैम तक पहुंचेंगे। देखिए, मेमोरी, मैंने थंबनेल में भी दे रखा आपको, रैम रोम और मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के अंदर हम डेटा को सेव करके रखते हैं, स्टोर करके नहीं रखते। स्टोर करके तो गोल्डन रखा था, हम मेमोरी में डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव कर रखते हैं। कौन सा डेटा, अरे कौन से प्रकार का डेटा आप मेमोरी में सेव करोगे भाई, मुझे भी तो बताओ। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। अरे बताओ बताओ सर, मेमोरी में सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा सेव करता है। अरे कौन सी सॉफ्ट कॉपी कौन सी सॉफ्ट कॉपी, मतलब फोटो, फोटोज, आपके फोटोज हैं, पर्सनल फोटोज हैं, ओकेशन के फोटोज हैं, या बाहर आप कहीं मूवमेंट, कोई ऐसा मूवमेंट था जो आपने कैप्चर किया हो, और आप वीडियोस में सेव करके रख सकते हैं। आप उसमें फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। आप उसमें फाइल और फोल्डर को क्रिएट करके रख सकते हैं प्रॉपर वे में। आप उसको सेट करके और उसका सेटअप करके अच्छे से बिल्कुल उसको फाइल को अपने फोल्डर में बनाकर पासवर्ड लगा के एब्स्ट्रैक्शन करके आप उसको रख सकते हैं। मान गए, चल अब तो मेमोरी। अच्छा, मेमोरी क्या, मेमोरी कैसे होती है, मेमोरी समझिएगा। ये है एक प्रकार की मेमोरी। मेमोरी के अंदर आप डेटा को सेव कर रख सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक, पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी को आप बोले तो इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। अच्छा, हिंदी में अगर आप नहीं, इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो तो प्राथमिक, प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, ये होती है आपकी। ठीक, अब इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आ गई आपकी रैम और आ गई रोम। अच्छा, मुझे अभी कभी कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि रैम को फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रैम को फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं कमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने क्लास पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं फालतू कमेंट नहीं देखेगा, अच्छा गुड मॉर्निंग, हाँ ठीक है गुड मॉर्निंग हो गई ना, बार बार क्या गुड मॉर्निंग, अपना पढ़ो ना। कोई आपसे संघर्ष नहीं पूछता, सब आपसे रिजल्ट पूछते हैं। आपने कब पढ़ी, कैसे पढ़ा, सुबह पढ़े थे, दिन में पढ़े थे, कोई नहीं, आपका सीधा रिजल्ट पूछा जाता है। आप किससे मिले थे, आपने चाय पी, आपने खाना खाया, किससे कोई मतलब नहीं है। आइए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अभी आप इसको थोड़ा सा इस पर ध्यान मत दीजिए, हम इसको और समझेंगे अभी आगे। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, पहले क्या है कि पहले पूरा मैंने ट्री डायग्राम बना के आप लोगों को दिखा दिया, वही इस प्रकार का होता है। बट पहले हम इधर का पूरा समझेंगे, उसके बाद इधर का पूरा समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम अपनी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, रैम। अच्छा, रैम के बारे में एक बात एक बताऊं आपको, रैम, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अच्छा, आपने एक वर्ड है वोलेटाइल, वोलेटाइल। एक क्वेश्चन आया, एक प्रश्न आया, क्वेश्चंस जो क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्वेश्चन और क्वेश्चन भी होता है। एक प्रश्न आया, वोलेटाइल मेमोरी है, बस इतना सा प्रश्न। पहले ही आ गया रैम, दूसरा आ गया रोम। पहला आ गया रैम, दूसरा आ गया रोम, तीसरा आ गया हार्ड डिस्क, फोर्थ आ गया सीडी ड्राइव। आपका प्रश्न क्या होगा सही? आपका प्रश्न, सॉरी, आपका सही उत्तर होना चाहिए रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। अच्छा, क्या होता है वोलेटाइल? वोलेटाइल मेमोरी, देखिए वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? रैम और रोम, आप अपने पीसी में, आप अपने सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने सिस्टम वर्क कर रहे हैं। अब क्या होता है सडनली कि अब आप एक मूवी, आप एक सपोज करिए मैं आपको वीडियो बन, मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, या मैं किसी एक अपने कंप्यूटर में किसी भी फोटो को लेकर एक डिज़ाइन कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मैं ये थंबनेल बना रहा हूँ, मैं ये थंबनेल बनाया, फटाफट थंबनेल बनाता रहा। अच्छा, मुझे यहाँ पे अपने ये दो डायग्राम लगाने थे, मुझे फोटो लगाना था, कुछ मुझे एडिटिंग करना थी। अब सडनली क्या होता है, पावर सप्लाई कट हो जाती है। हाँ, पावर सप्लाई कट हुई, मैंने इसको, मतलब ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे उस डायग्राम को सेव करना है, पता ही नहीं था। अब मैं इस डायग्राम में इसको बना रहा हूँ, ठीक है। अब सडनली पावर सप्लाई कट हो जाता है, जिसको आम भाषा में लाइट चले जाना। पावर सप्लाई कट हुआ, पावर सप्लाई कट हुआ, देन कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनटों बाद पावर सप्लाई वापस कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो थंबनेल है, इसको थंबनेल बोला जाता है, ये जो थंबनेल है ये मुझे फिर से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी में था। अगर मैं इसको सेव करता, कंप्यूटर सेव करता, तो वो हार्ड डिस्क में चले जाता, तो वो हार्ड डिस्क में चले जाता है। इसीलिए रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्योंकि रोम इंटरनल मेमोरी का पार्ट होता है, रैम भी इंटरनल मेमोरी का पार्ट होता है। बट रोम में आप डेटा सेव करोगे या तो वो हार्ड डिस्क में, एसएसडी में जाएगा। अब वोलेटाइल तक आप रुकिए, अब मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी में लेके चलता हूँ जी। पहला ये प्राइमरी था, सेकेंडरी मेमोरी, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल। प्रश्न भी आता है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी किसको कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी। और इसको हिंदी बोलते हैं द्वितीय मेमोरी, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट होते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, अरे हार्ड डिस्क संधू वाला हार्ड डिस्क नहीं, अरे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक बड़ी सी, एक चौकोर सी एक ड्राइव होती है, उसमें 2 या 3 केबल लगी होती हैं, उस कंप्यूटर में सेव होती, कंप्यूटर के अंदर वो कनेक्ट होती है, उसके अंदर मेमोरी होती है हार्ड डिस्क के अंदर, उसमें डेटा सेव होते हैं। हार्ड डिस्क होती है 1 TB की, 2 TB की, 512 GB की, जिस भी अकॉर्डिंग आपका सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है, डिस्क्राइब नहीं था भाई, डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन ही बोल रहा हूँ मैं, जिस भी अकॉर्डिंग आपने अपने सिस्टम को डिज़ाइन किया है, उस प्रकार आपकी हार्ड डिस्क डिफाइन होती है, ठीक। आइए, सीडी, सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जिसमें एक पिक्चर आती थी, 2 कैसेट आती थी यार, आती थी,
पहले मैं बचपन में काफी गया हूँ अपने डैडी के साथ में और हमारे काका सा के साथ में। एक किस्सा सुनाता हूँ आप लोगों को। एक छोटा सा एक एक बचपन का एक छोटा सा पल है। क्या हुआ था कि एक हनुमान जी की एक फिल्म बोलते हैं इसको, या इसको एक एपिसोड वगैरह सीरीज वगैरह कुछ भी ले लीजिए, उसमें दो कैसेट आई। वो मेरी पहली कैसेट थी, उसमें दो कैसेट आई। मैंने उन बड़े काका साहब को बोला, बड़े चाचा जी थे उस समय, मतलब अभी भी हैं, सब मस्त हैं स्वस्थ हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे हनुमान जी की सीरीज देखना है। तो उन्होंने मुझे कैसेट ला के दी हनुमान जी। मैं हूँ, छोटा भाई है, सब लोग हैं, तो उसको देखी। पहले पार्ट में तो हनुमान जी, दूसरे पार्ट में रामायण आ गई। अब मुझे तो पता नहीं था, बस काफी पहले की बात है। मैंने कहा हनुमान जी और रामायण का क्या कनेक्शन है? रामायण अलग थी, हनुमान जी अलग है, मुझे हनुमान जी देखना, रामायण कहाँ से आ गई? तो मैं उसको चेंज कराने गया। फिर मुझे बताया रामायण जी भी एक रामायण जी में हनुमान जी हैं। बट मैंने कहा मुझे तो हनुमान जी की देखना था, रामायण आ गई। मुझे हनुमान जी की देखना था, हनुमान जी की दिखाई। अब हनुमान जी की आगे की कथा, आगे की गाथा रामायण में थी। ठीक। तो उस पर दो सीडी आई। तब फिर मैंने कहा यार इसमें दो सीडी आई और बगल वाला दुकान वाला एक सीडी में 6 मूवी दे रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि साइज का भी अंतर आता है। साइज मतलब स्टोरेज का अंतर आता है। सीडी में भी स्टोरेज अलग होती है और डीवीडी में थोड़ी सी ज़्यादा स्टोरेज होती है। लेकिन ये तो एक किस्सा था। ऐसे बहुत सारे किस्से हम डैडी को भी बोला करते थे, डैडी हमें पिक्चर देखना है, ये देखना है। तो हमें वैकेशन में हर दूसरे तीसरे दिन कोई अच्छी पिक्चर आती थी, उसकी हमें कैसेट ला के देते थे। हम बोलते थे डैडी ये तो दो सीडी हैं, एक नहीं चल रही, एक चल रही है। तो फिर डैडी ने हमको डीवीडी ला के दिया, डीवीडी ला के रखा, जिसमें हम उसमें मूवी देखते थे फैमिली के साथ। आइए, ये थे डीवीडी। डीवीडी फ्लो होता है डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क भी एक एक प्रकार की मेमोरी ही है। जी, फ्लॉपी डिस्क भी एक प्रकार की मेमोरी है। अच्छा, इसमें एक बात और, इसमें एक बार और देखिएगा। इसमें ना SSD बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। अच्छा, ऐसे SSD और हार्ड SSD और हार्ड डिस्क। अच्छा, SSD तो है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव और आपकी हार्ड डिस्क। अच्छा, हार्ड डिस्क तो काफ़ी बड़ी आती है और
थोड़ी कॉस्टली भी आती है, बट एसएसडी भी लगभग उसी प्रकार की है, थोड़ी कॉस्टली। बट एसएसडी क्या है कि एसएसडी एक ड्राइव है छोटी, एसएसडी ड्राइव छोटे, और एसएसडी मतलब हार्ड डिस्क के मुकाबले, जो एसएसडी है वो एसएसडी हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी तेज भी है और काफ़ी फास्ट भी है। थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, थोड़ी सी तेज भी है और थोड़ी सी फास्ट भी है। तो हार्ड डिस्क की रिप्लेसमेंट बहुत स्मूथली, बहुत धीरे धीरे एसएसडी ने ले ली है, मतलब रिप्लेस हो गई। हार्ड डिस्क अब अधिकतर परचेस नहीं करते ना, अब सिस्टम में हार्ड डिस्क आती है, अब एसएसडी आती है। एसएसडी बोले तो सॉलिड स्टेट और ड्राइव, ठीक। तो मतलब ये सेकेंडरी मेमोरी का भी पार्ट आप मान सकते हैं, बट ये मॉडर्न मॉडर्न मेमोरी का पार्ट है। क्या है भाई? ये मॉडर्न मेमोरी का पार्ट है। यकीन मानिए, रुकिए, अभी हम पहले चीज़ को, टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे, उसके टॉपिक को समझते समझते ही आपको प्रश्न का हल हो जाएगा। बीच बीच में मैं एक दिन सीरीज एमसीक्यू सीरीज भी लेके आऊँगा, जिसमें आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस, या फिर जो भी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व होंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, आपको मैं थोड़ी थ्योरी भी बताऊंगा, जिससे आप उस चीज़ को नोट डाउन करते रहें। ठीक, तो ये मॉडर्न मेमोरी है, ठीक है। अब जैसे कि आप समझेंगे कि आपके पास में, अच्छा, रैम तो आपने समझी, अब आप समझिए एक बार रोम। रीड रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, एक बात आप सुनिए, अपने माइक्रोवेव देखा है? हम्म। अच्छा, माइक्रोवेव में क्या होता है कि आप जो भी आपका खाना है, जो आपने वेज है नॉन वेज में जो भी आपने बनाया है, आप उस चीज़ को, उसको हीट करते हो, आप उस चीज़ को उसमें उसके एक टेम्परेचर सेट करके, एक एनवायरनमेंट उसके अंदर सेट करके उसको गर्म करते हो। सपोज कीजिए आपने एक चिकन है, आप रोस्टेड चिकन खाने के काफ़ी शौकीन है, तो आपने चिकन को लिया और उसमें कुछ अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको 20-15 मिनट के टाइम से, या 20 मिनट के टाइम से आपने उसको सेट किया। अच्छा, 20 मिनट के टाइम से आपने उसको सेट किया, तो 20 मिनट बाद, सपोज किया है कि 20 मिनट आपने इसको जब सेट किया, आप उसके बाद मूवी वगैरह देखने लग गए, या आपको कोई फ्रेंड वगैरह, आपको कलीग वगैरह गया, तो मिल के आप गपशप बातचीत करने लग गए। तो बातचीत करने लग गए तो आप भूल गए, वैसे नहीं, 20 मिनट बाद, 21 मिनट, 22, 23, 24, 25, जो अपने चलता रहेगा जब तक आप बोलेंगे, या ब्लास्ट होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आपने 20 मिनट, 15-20 मिनट रखा, तो 15-20 मिनट तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि वो अपनी मनमानी करेगा। आपने उसको क्या बोला? रीड ओनली मेमोरी, ये रैम को, रोम को फुल फॉर्म। आपने क्या बोला कि मैंने तुमको बताया है 15 मिनट, चलो 15 मिनट ही चलेगा। अब सपोज कीजिए आपने लगाया 5 मिनट बाद पावर ऑफ, लाइट की पावर सप्लाई ऑफ हो गया, तो बचे 10 मिनट। ऐसा नहीं है कि भाई लाइट चली गई तो वापस होगा, वापस 0 से 15 तक आएगा। नहीं भाई साहब, नहीं, वो पहले 5 मिनट चल चुका, बचे उसके बाद 10 मिनट, तो वो 10 मिनट ही चलेगा। ऐसा ही वॉशिंग मशीन का है। आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे आधे घंटे के लिए,
आपने सेट करा 30 मिनट का उसका टेम्परेचर, टाइमिंग सॉरी, टाइमर 30 मिनट का टाइमर सेट करा। अब सपोज करिए कि आप वॉशिंग मशीन कपड़े डाल के आप घर घर पे लॉक करके आप बाहर मार्केट में घूमने चले गए, कब शुरू होने चलेगा, 2 3 4 5 घंटे बाद वापस आए, या शाम को वापस आए, अगले दिन वापस आए। अब उस दौरान उस बीच में लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई कट हो जाता है। कितना लगाया था आपने उसको, 50 मिनट के टाइम पे लगाया, 25 मिनट वो चल चुका, बाकी के तो जो टाइम बचा 25 मिनट, उस दौरान लाइट चली जाती है। तो उसको पता है अरे मैं तो 25 लाइट आएगी तब उसको ध्यान आ जाएगा, अरे लाइट थी तब मैं 25 मिनट चल, मुझे 25 मिनट और चलना है, तो 25 मिनट और चल के अपना 50 टाइम पूरा कर लेगा। आपके कपड़े ऐसे पड़े रहे, पड़े पड़े तरह स्मेल आए, कुछ उसको मतलब नहीं है, उसको पता है, उसको बोल दिया, वो कोई की भी नहीं सुन सकता। मैं सुनता हूँ, उसको बोलेगा नहीं तुमने ऐसे क्यों किया, वो ये बोलेगा आपने 50 मिनट का बोला था, 25 पहले चल गया, लाइट चली गई, मेरी गलती नहीं है, 25 अब चल गया। क्योंकि रीड ओनली, वो सिर्फ आप उसको कमांड दे दोगे वो ऑटोमेटिक रीड करेगा। सपोज उसी अकॉर्डिंग एक फिजिकली रूप में मेरे पास एक एग्जांपल है आपका, रिमोट, ठीक है, इसमें भी रीड मेमोरी है। अब इस मेमोरी का है, इसमें कहाँ डेटा थे बता, इसमें डेटा थे, इसको रीड, इसको पहले ही बता दिया गया है कि सुनो ये वाला बटन दबाए एक, ये दबाए तो दो, ये 3 4 5 सब बटनों पे ऑलरेडी कमांड दे रखी है, उसी अकॉर्डिंग वर्क करता है। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं, बट बेसिकली आप इस चीज़ को देखिए, और जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बेसिकली उन्हीं एग्जाम्पल को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ये रैम, ये नीचे छुपे थे, नीचे तो देख, डायग्राम सुना हुआ है, एक छोटा एक कुक्कू, कुक्कू जब भी मैं घर जाता हूँ तो कुक्कू बोलता है अरे नीचे तो देख, नीचे दिखाना, ले भाई कुक्कू भाई, रैम, ये रैम है, ये रैम है, ये रैम है, ये रैम, ये आप देखेंगे यहाँ से, ये जो ये जो नीचे सिल्वर कलर का हल्का सा दिखता है, आपको फिजिकली रूप में मैं आपको बताऊंगा कभी, तो ये सिल्वर कलर का जो दिखता है ये है रैम, मतलब रैम तो पूरी है, बट इसको आप उसके अंदर अटैच करते हैं। अच्छा कभी कभार सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, हैंग होता है, ऐसा लटकता झटकता चलता है, तो आप अंदर खोलिए, इस प्रकार की आपको चीज़ दिखेगी, वो रैम है, उसको आप निकालिए, उसको एक बार डस्ट उसमें होगा तो ब्लोवर से उसको क्लीन कीजिए, किसी कॉटन से उस रैम को साफ़ कीजिए, वापस इसको लगाइए, आपका सिस्टम प्रॉपर वापस रन करेगा। अच्छा एक बात और, जो रैम है, रैम का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया, एक्सेस मेमोरी ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा किस कुछ आपके कुछ फ्रेंड वगैरह होंगे या कुछ फैमिली वगैरह में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आते आते भूल जाते होंगे, अरे मैं आया क्यों था, अरे ऐसा क्यों था, पता होता है भूल जाते हैं, तो वो रैम की श्रेणी में आते हैं। वो रैम की श्रेणी में क्यों आते हैं, क्योंकि अगर ये रैम ही नहीं होगा, ये रैम ही नहीं होगा, तो आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा, सही समझ रहे हैं, आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा, ससुरा कंप्यूटर के काम का ही नहीं रहेगा रैम के चक्कर में। हाँ अच्छा क्यों काम का नहीं रहेगा, एक घरेलू एक एग्जांपल तो आप समझिए, जो रैम है, अच्छा घर में खाना बनाया, मस्त चकाचक, अपने बटर बटर मटर पनीर बटर पनीर बनाया,
अच्छे से गर्म तंदूरी रोटी बनाई, सलाद है, सब कुछ है प्रॉपर, सब कुछ सेटअप रेडी है। बढ़िया भगोनी में सब्जी रखी है, आ, चपाती वगैरह रखी है, सलाद वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। बट एक प्रॉब्लम है। अरे अब क्या प्रॉब्लम है भाई सर? सर ये प्रॉब्लम है सर। खाओगे खाई में प्लेट ही नहीं है, ना प्लास्टिक की है, ना पत्तल है, ना धुने है, ना स्टील की है, ना प्लास्टिक की, ना सोने की है, ना चांदी की। प्लेट ही नहीं, तो प्लेट ही नहीं तो आप खाओगे काय में? आप सब कढ़ाई में तो ऐसा नहीं ठूसोगे, खचखच खचखच खाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर में प्लेट चाहिए ना। आप तो कि हम तो कढ़ाई में खा लोगे, तो फिर सीपीयू को उठा के सीपीयू के अंदर काम तेम करो, फिर उसके अंदर काम क्यों कर रहे हो? रैम क्यों लगा रहे हो उसमें? उसमें लगाओ कि हाँ इधर से सेव हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। नहीं, रैम अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर सिस्टम को चलाता है। मतलब सिस्टम आपका जो इसको बोलते हैं रन, RUN, सिस्टम आपका रन प्रॉपर तब करेगा जब आपकी रैम अच्छी होगी। अब क्या होगा रैम के? भाई रैम के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर तो नहीं, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, प्रोसेसर। प्रोसेसर हमेशा नापा जाता है GHZ, जेड, गीगा हर्ट्स में, गीगा हर्ट्स में डॉट G.S.Z, गीगा हर्ट्स में प्रोसेसर को मापा जाता है। ठीक है। अच्छा रैम के अंदर सॉफ्टवेयर होता है यार, प्रोसेसर क्या है मतलब, इतना कौन क्या? अच्छा रैम के अंदर, रैम अच्छी होगी तो आपका सिस्टम अच्छा वर्क करेगा। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि 2 GB की रैम है, सपोज कीजिए, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, सपोज करिए, 2 4 6 8, ये 4 अलग अलग GB के, सेम कंपनी के सेम मोबाइल पीस, सेम कंपनी का सेम मोबाइल पीस है और सेम सॉफ्टवेयर है। चारों दिखेंगे भी एक जैसे, लगभग लगेंगे भी एक जैसे, और थोड़ा बहुत आपको लगेगा चल भी एक जैसे, बट ये उससे थोड़ा सा 2 गुना फास्ट होगा, ये उससे 4 गुना फास्ट होगा, ये उससे 6 गुना फास्ट होगा। यकीन माना आए तो आप खुद सेल्फ प्रैक्टिकल करके देख लीजिए उस चीज़ को, भाई कौन सा सॉफ्टवेयर कितना गुना फास्ट होगा। क्योंकि प्रोसेसर, रैम, ये जितने अच्छे होते हैं उतने ही बेहतर और उतने ही प्रॉपर रन में आपका सिस्टम काम करता है। आपका अगर शरीर स्वस्थ होगा, बेहतर आपको पौष्टिक पोषण मिलेगा, बिल्कुल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ मस्त जोरदार जानदार होंगे आप, तो आप और बेहतर से और जी जान से और मेहनत अच्छे से प्रॉपर होके करें। अगर आप थोड़े से हाँ ठीक है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, हाँ ठीक है मैं उसको करता हूँ, तुरंत एक्टिवनेस रखिए। रैम जितनी अच्छी होगी सॉफ्टवेयर आपका उतना एक्टिव होगा, जितनी रैम अच्छी उतना ही आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर सॉरी, आपका सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आप किसी चीज़ को सर्च करेंगे, क्विक सर्च होगी, किसी फाइल को, फोल्डर को अगर आप ओपन करेंगे तो कोई फोल्डर आपका तुरंत ओपन होगा। आप अगर कोई वीडियो प्ले करेंगे, इंस्टेंट 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 मतलब क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, क्विकली आपका वीडियो ओपन होगा, फोटो ओपन होगा, आप उसमें एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, आप जूम पे मीटिंग वगैरह ले रहे हैं, आपका सिस्टम हैंग ही नहीं होगा। मतलब 95% चांस, 90 सॉरी 100% यही रहता है कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर, बहुत शानदार, बहुत जानदार, सुपर वर्क करेगा। रैम अगर अच्छी होगी और प्रोसेसर अच्छा हो, GHZ गीगा हर्ट्स में आपका प्रोसेसर मापा जाता है सर। इसलिए आपने अधिकतर देखा होगा, आप जो फ़ोन वगैरह परचेस करते हैं तो उसके रैम देखते हैं, 8 GB 12 GB रैम आ रही है भाई साहब। सर सर 12 GB जो रैम है वो बिल्कुल हॉर्स पावर की तरह आपके सिस्टम को लेकर चलेगी, यकीन मानिए। आप क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम पे तुरंत चीज़ खुलेगी।
बुरिंदा 4 से 5 बार आप सिस्टम को रिफ्रेश कीजिए, खुलेगी। मैं आपको समय समय पे एक क्लास पूरी आपकी शॉर्टकट की कीज की भी लेके आऊंगा कि भाई आप शॉर्टकट कीज कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की शॉर्टकट की क्या आप उस उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेमोरी के अंदर इंटरनल मेमोरी में है ये रैम और रोम। इंटरनल मेमोरी रैम रोम, रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ द पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरर्सेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमने आज रैम और रोम इनको पूरा समझा। अब हम आने वाली हमारी जो अगली क्लास होगी वो हमारी 8 तारीख में यानी कि कल गुरुवार के दिन होगी। तो हम उस चीज़ को समझेंगे रैम और रोम, पी रोम, ई रोम और ई पी रोम। ठीक है, एक बार इसको समझे। हमने पहली क्लास में इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ा, ठीक है, और हमारे सेकंड क्लास में इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एंड पॉइंटिंग डिवाइस को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने रैम, रोम, मेमोरी समझी। अब रैम के 2 पार्ट हैं, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ई रोम, पी रोम और ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरर्सेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ये आप समझेंगे दोस्तों। मैं रोम, रैम, ई रोम, पी रोम, एस रैम, डी रैम, रैम रोम जो ये जो डायग्राम है, ये लास्ट में जो भी हमने डायग्राम चला, ये वाला जो डायग्राम है ये मैं इसको अपनी अभी आज की जो मेरी क्लास थी, अभी जो क्लास अभी जो चल रही है, ये और ये मैं अभी ये क्लास में पूरा मैटर आराम से बहुत आसानी से खत्म कर सकता था। बट मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया है कि मैं अपना प्रॉपर कंटेंट आपको दूंगा, प्रॉपर वे में क्लास क्लास के हम टॉपिक से पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने रैम रोम आपको पढ़ा है। हम थोड़ा सा रैंडम एक्सेस मेमोरी इनमें ज़्यादा है नहीं, सॉरी इनमें ज़्यादा है मैटर अब है, बचा भी नहीं है। सॉरी हाँ ये रहा स्टैटिक और डायनामिक, इसको समझेंगे। फिर ये प्रोग्राम है में ई रोम, पी रोम और ई पी रोम, हम इस चीज़ को भी अगली क्लास में समझेंगे। जी आइए, माइक कौन है? ठीक है, तो ये पूरा समझा, ये पूरा हमने पढ़ा। देख लीजिए, ये आज हमारी सेकंड क्लास थी। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लेकर हमने पहली क्लास ली, ये हमारी सेकंड क्लास इनपुट आउटपुट डिवाइस थी। पटवारी, वीडियो और रायसन इंडिया एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उस एग्ज़ाम को हमारा मेन टारगेट है
प्रायोरिटी अभी हमारा आनंद पटवारी और वीडियो एंड फोर्थ ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी रिसेंटली है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़िए कमेंट बॉक्स में कि भाई फर्स्ट ग्रेड को लेकर एक दो टॉपिक कुछ अलग हैं उसमें और वो थोड़े से अच्छे लेवल के टॉपिक हैं, तो उन टॉपिक को लेकर मैं या वीडियो बनाऊं, वीडियो बना के भी अपलोड, अभी तो मैं आपके सामने लाइव हूँ, मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं या मैं लाइव आके आपको बताऊं। और अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि क्लास का टाइम हम प्रॉपर सुबह मॉर्निंग में 7 बजे का ही रखें या हम शाम को 4 बजे का करें। मैं आपको दो तीन टाइम बता देता हूँ। पहला टाइम है ये 7 बजे का ही, दूसरा टाइम है दोपहर में 3 बजे या शाम 3 से 4 या 5। ये 4 टाइम में आपको मैंने बताया, सुबह 7 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। या इसके अलावा भी जो भी टाइम आपको लगता है कंफर्ट कि हाँ आप क्लास को प्रॉपर लाइव वे में देख सकते हैं, तो अब आप टाइम कमेंट बॉक्स में मैसेज करके छोड़ सकते हैं या हम इसी टाइम को कंटिन्यू रखेंगे। और अनदर टाइम में शाम को टाइम में मैं कुछ रोचक तथ्य लेकर के आपके सामने आया करूँगा कि भाई अ, ये कुछ कंप्यूटर के कुछ मेन टॉपिक्स हैं, कुछ तथ्य हैं या कोई अनदर कोई दूसरा टॉपिक है जिसको मैं आपको बेहतर बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपर वे में मैं आपको वो टॉपिक डिस्क्राइब कर पाऊँ, तो वो मैं टॉपिक को लेकर भी आपके सामने अपडेट देता रहूँगा। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो शेयर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए भैया आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अभी कहाँ, 1 मिनट और रुकिए रुकिए रुकिए। सब ठीक है प्रॉपर? ये रैम, ये रोम, ये माइक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, टचपैड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, डिजिटल टैबलेट, स्टाइलिस और कीबोर्ड। ये इसको मैं आपको डायग्राम ला के बताऊंगा इसका कल। अभी तो मेरी दूसरे बैच में फटाफट क्लास है, इसलिए मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। डिजिटल टैबलेट, ये टैबलेट वही है, बड़ा फ़ोन, आईपैड जिसको बोलते हैं आप, आईपैड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मेमोरी समझी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी में आप डेटा को सेव करके रख सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में। ठीक है, मेमोरी को किस में, डेटा को डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप सेव करके रख सकते हैं। मेमोरी के दो प्रकार हैं, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला है सेकेंडरी, हार्ड डिस्क। समझे आप? हार्ड डिस्क में आपको ये इन सब के डायग्राम लेके आऊँगा कल। हार्ड डिस्क क्या होती है? सीडी का डायग्राम, सीडी आपने देखी होगी, डीवीडी देखी होगी, फ्लॉपी डिस्क देखी होगी और एसएसडी देखी होगी। एसएसडी बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एस रैम इंटरनल मेमोरी का पार्ट है। रैम, एस रैम, डी रैम। एस रैम बोले तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी बोले तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम, ई सॉरी रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरसेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी या इरसेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कि MICR, OCR, OBR या बार कोड, इसका बताया था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल बारकोड रीडर या बारकोड, ऑप्टिकल मार्क रीडर सॉरी।
ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, ये रीडर तो मैंने आपको बताया, बट मैंने अधिकतर प्रश्न देखे तो उसमें रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन स्पेलिंग आती है, रीडर की जगह रिकॉग्निशन, तो आप रीडर भी या चलिए छोड़िए, क्लास का टाइम है। रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हैं, MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर, और बारकोड रीडर का, बारकोड रीडर का क्या होगा भाई? बारकोड रीडर रीडर का क्या है? रीडर का तो रिकॉग्नाइजेशन है। RECOGNITION, RECOGNITION, RECOG GNI, रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, सॉरी मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या बारकोड रीडर है रिकॉग्निशन। जहाँ भी जिस भी इनपुट डिवाइस में रीडर आ रहा है वहाँ आप रिकॉग्नाइजेशन उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी मैं सोच आप सोच रहे हो कि भाई जल्दी जल्दी में ऐसा तो क्लास एंड कर रहा ही नहीं, मैं आपके 2 5 मिनट और ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जो भी काम करना पूरा करना, और जब तक करना जब तक कार्य पूरा ना हो। मुझे पता है मुझे पूरी प्रॉपर क्लास लेनी है, तो मैं प्रॉपर क्लास लूँगा। ये रैम को आपने समझी, थंबनेल पे तो काफ़ी छोटा दिख रहा था, तो देखिए हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं बिल्कुल इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ये क्लास 3। नेक्स्ट क्लास इनके डायग्राम से होगी, इनके डायग्राम को हम प्रॉपर वे में समझेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे, ठीक है, प्रॉपर समझेंगे, इसको देखेंगे। देखिएगा कि अभी आप बता दो, सपोज करो ऐसा है वैसा है फलाना का। अच्छा, वॉशिंग मशीन का भी एग्जांपल दिया आपको और ओवन का भी एग्जांपल दिया, आपने सोचा होगा यार ऐसा है ऐसा कैसे हो। तो मैं आपको वॉशिंग मशीन वाला एक इमेज ला के बताऊँगा, मतलब एक वॉशिंग मशीन का नहीं, एक ऐसा इमेज ला के बताऊँगा जिससे आप समझें, आप उसको देख के तुरंत समझ पाए। कंप्यूटर की ABCD उन ABCD से काफ़ी अलग होती है सर, लगता है कि हाँ क्या है आसानी है तो है। अच्छा एक बात और, आप ये वाली क्लास देखिए, आप RSCIT का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% अच्छा रिजल्ट, जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट RSCIT का हो एग्ज़ाम को, जो कैंडिडेट अगर मेरी ये क्लास देख रहा है वो RSCIT में फेल हो ही नहीं सकता। आप क्लास को देखो, प्रॉपर अच्छे वे में समझो, आप बिल्कुल टिक करके आओगे। कुछ मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। वही इन व्यक्तियों ने, इन विद्यार्थियों ने, मैंने उनको नोट्स प्रोवाइड कराया, उन्होंने RSCIT का एग्ज़ाम दिया और वो RSCIT में पास हुए, अच्छा रिजल्ट लेके आए, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको। और मैंने पढ़ाया है और उन बच्चों ने सफल वो स्टूडेंट हुए हैं। PGDCA में भी पढ़ाया है, DCA में भी पढ़ाया है, वो स्टूडेंट सफल हुए हैं, उनके पिक्चर्स भी आपको मैं दिखाऊंगा।
उनकी परसेंटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मैंने इनको पढ़ाया है, इन्होंने इतना इतना परसेंटेज, इतना इतना स्कोर था। जितना उनका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हुआ है, थ्योरेटिकल में उतना अच्छा परसेंट था, उतना ही परसेंट उनका कंप्यूटर में वर्क करने को लेकर है। और कुछ कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं और कुछ गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, उनके भी आपको इमेजेस बताऊंगा, परसेंटेज बताऊंगा कि भाई इन्होंने ये किए हैं और इस ब्रांच में इस जगह पोस्टेड हैं। ठीक है, तो हम आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, और मैं आपसे यही बात फिर से एक बात बोलूँगा, मेरी आदत बार बार बोलने की नहीं है, एक बार बोलूँगा, साफ बोलूँगा, क्लियर बोलूँगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो उसको शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी, फीडबैक दीजिए। अगर मुझे कुछ कमी है, मुझ में कुछ कमी है क्लास को लेकर, तो मैं उस चीज़ को और बेहतर करूँ ताकि वो गलती मेरे से आने वाली क्लास में ना हो। जो गलती मेरी लास्ट क्लास में, वो गलती आने वाली क्लास में ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे लगे, अंदर से मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे व्यूअर्स, मेरे कैंडिडेट, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भाई मिलते हैं। देखिए, मैं यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ तक पहुँचने की, यहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर पैनल पे पढ़ाने की या फिर कैमरे के सामने खड़े होने की, हर कोई नहीं बोल सकता, ये मेरा मानना है। मेरा मानना नहीं, मतलब बोलने में तो सब बोल सकते हैं, बट कैमरे के सामने आके खड़े होके बोलना, ये एक बात एक अलग है। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ये मेरे माता पिता की मेहनत है, मेरे अच्छे मेरे अच्छे संस्कार हैं, मेरे अच्छे गाइडेंस हैं, मेरे कुछ फैमिली में भी सपोर्ट करते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, सब चीज़ सपोर्ट करते हैं। बट माता पिता जो सपोर्ट करते हैं और जो आपके फैमिली में सपोर्ट करते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता ने सपोर्ट किया, मुझे अपने फैमिली में लगभग सभी लोगों ने सपोर्ट किया, लगभग नहीं, मेरे फैमिली में जो सभी ने सपोर्ट किया है, सभी ने मोटिवेशन दी, सभी ने प्रोत्साहन दिया है, कभी गिरा हूं तो उठाया है। तो आप यकीन मानिए, आप एक मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से, बहुत जी जान से लगाइए। एक एग्ज़ाम दें, पहले एग्ज़ाम दें, उसी को क्रैक करें। ये ना सोचें कि अरे वैकेंसी अब 2 साल बाद है या फिर 6 महीने बाद एग्ज़ाम है। अगर 6 महीने बाद भी एग्ज़ाम है, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम मैक्सिमम टेंटेटिव सितंबर में, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के भी डाला है, वो शॉर्ट वीडियो भी आप जाके यूट्यूब पे मेरे चैनल पर सर्च करके आप देखिए। और समय समय पर मैं कुछ अपडेट, कुछ शॉर्ट्स में डालूँ, जिसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें शेयर भी कीजिए, ताकि और बेहतर ढंग से, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत प्रॉपर और बहुत सीक्वेंस वे में मैं आपको, एक सेकंड जी, बहुत प्रॉपर और सीक्वेंस वे में आपको मैं अपना कंटेंट समझा पाऊँ, दे पाऊँ। देखिए मेरा क्या है कि अगर मैं आपको क्लास पढ़ा दूँ, क्लास पढ़ा के चले जाऊँगा, बट आपको समझ में ही ना आए तो फिर पढ़ाने से क्या मतलब। पढ़ाना उसी को कहते हैं कि आपने जो पढ़ाया वो 70 to 80% आपके कैंडिडेट, आपके विद्यार्थी तक पहुंचा। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी किसी न किसी एग्जाम में बैठता हूँ, मैं भी किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। आप भी जैसे कैंडिडेट है, वैसे मैं भी कैंडिडेट हूँ, और अधिकतर सभी टीचर्स ऐसे ही कैंडिडेट होते हैं। आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी बात मानिए, पढ़िए, और पहला और आखिरी एग्ज़ाम दे के ही समझिए कि अब मुझे इसके बाद मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना, अब मुझे सीधा मुझे सिलेक्शन चाहिए। पढ़ाई हो तो सिलेक्शन वाली हो, वरना ना हो। किताब देखने से, ऐसा ऐसा टिड़ाड़े करने से, सुबह उठ के आंखें करने से कुछ नहीं होता। पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल बिंदास कीजिए। मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपेक्षा, उम्मीद आपसे भी यही रखता हूँ कि आप अपना 100% देंगे।
ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं। मस्त चिल, मस्त एंजॉय, बिल्कुल झकास, बिंदास रहना, हंसते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है नहीं, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर छोड़ो। हम मस्त हैं, सारा मस्त है, शानदार है, सुपर है, मजा आ गया। कुछ लोग तो मेरे को पहचानते होंगे तो मुझे फोन करके बोलेंगे कि आज तो भाई तूने गजब खा दिया, ढा दिया। और आपने, अगर आप बाहर हैं तो समय समय पे अपने माता पिता गुरुजन से बात करते रहिए। सबसे अच्छा व्यवहार रखिए। सबसे बढ़िया बात, अच्छा रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए। गलत शौक से, नशे वगैरह, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। अगर जीवन में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, एक समाज में रेपुटेशन, एक अगर आपको इज्जत पानी है, इज्जत चाहिए, तो आप गलत शौक से, गलत चीज़ों से दूर रहिए। पढ़िए, मस्त रहिए, सिलेक्शन लीजिए, या जिस भी काम में आप मेहनत कर रहे हैं उस काम में अपना 100% दीजिए। आप जो काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सबके पास अपना अपना हुनर होता है, सब अपना अपना 100% देते हैं। सफल होना ना होना सब ईश्वर का है। बट आप सफल वाली मेहनत कीजिए ना। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अपने इनपुट और आउटपुट पहली क्लास में पढ़ा, पटवार, वीडियो, ऑल लेसन, एग्जाम, और सबसे बड़ी बात, कांस्टेबल में भी आ रहा है कुछ प्रश्न। एनटीपीसी, ये अभी मुझे इसे नहीं सुनने में आया। आरआरबी, आर, रेलवे तो लाल झंडी वाली है सर। हैशटैग आर आर बी, एन टी पी सी। आरआरबी जो रेलवे की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में भी कंप्यूटर आ रहा है। एनटीपीसी में आ रहा है कुछ। ठीक है, तो हम इतना शानदार पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारे टॉपिक से, हमारी बुक से प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं। अरे जाएगा नहीं, हम उसको जाने नहीं देंगे, हम उसकी बाउंडेशन निर्धारित कर देंगे। ना वो उछल के जाएगा, ना वो भग कूद के जाएगा। पिंजरे में कैद कर देंगे प्रश्न को। एग्जामिनर से बोलेंगे तुम प्रश्न बनाओ, हम इसका उत्तर देंगे। हम दायरे में रहकर, कायदे में रहकर, मर्यादा में रहकर पढ़ेंगे। मैं फिर आपको फिर बोल रहा हूँ, सिलेबस देख के पढ़ाई कीजिए। मैं आपको सिलेबस देख के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आई एम सॉरी। बट क्या लगेगा बुरा, खैर छोड़िए, बात को छोड़िए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, और टाइम के बारे में आप मुझे प्रॉपर बताइएगा। ठीक है, मस्त रहिए, हंस रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय टेकरी सरकार।